नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मस्जिद अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जगह हैं। आप हरम से मगरबी साइड पे बाबुस्सलाम से बाहर निकलें, चंद कदम के फासले पर मस्जिद अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और इसकी दो निस्बतें हैं। एक निस्बत इसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और दूसरी निस्बत हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ है। पहली निस्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मैदानों में ईद की नमाज अदा फरमाई है उनमें से एक जगह ये भी है, आप अलैहिस्सलाम ने इस जगह ईद की नमाज अदा फरमाई। और हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इसकी निस्बत इस तरह है। सन 35 हिजरी में हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो तीसरे खलीफा हैं मुसलमानों के, उनके ज़माना खिलाफत में जब वो गालिबन हज के सफ़र पे गए तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस जगह ईद की नमाज़ पढ़ाई। तो दूसरी निस्बत हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये है। फिर सहाबा कराम के ज़माना में ये जगह इन जगहों पर मसाजिद तामीर नहीं की गई, बल्कि उमवी खलीफा हज़रत वलीद बिन मलिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना में, जो 87 हिजरी से 93 हिजरी का ज़माना है, उस ज़माने में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे। उनको वलीद बिन अब्दुल मलिक मरहूम ने ये हुक्म दिया कि आप सहाबा कराम की यादगारों पर मसाजिद तामीर कर दें। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईद पढ़ाने की जगह खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म से उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ मस्जिद तामीर कर दी। फिर ज़माना गुजरता गया, ये मस्जिद मुनहदम हो गई। चंद सदियाँ गुजरी। फिर 881 हिजरी में जब अमीर मदीना ज़ैनुद्दीन अल मंसूरी मरहूम यहाँ थे, उन्होंने इस मस्जिद को दोबारा तामीर किया। और जब सऊदी हुकूमत आई तो मलिक फ़हद बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने सन 1411 हिजरी में इसकी फिर तामीर की और सन 1436 में मलिक अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माना में जो है इसकी तौसी की गई। इस मस्जिद से मेहराब वाली साइड पे हम जाएं तो दूसरी साइड पे, मेहराब वाली जनूबी साइड पे मस्जिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु करीब है। जितना फासला हरम से मस्जिद अली तक है, इतना फासला बल्कि उससे कम मस्जिद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से मस्जिद अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान है। उसके साथ में मस्जिद गमामा भी है। ये इन लोगों की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा जो हैं और हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु चौथे खलीफा जो हैं, इनके आपस में बहुत मोहब्बत और प्यार था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर तशरीफ़ ले आए। ये रास्ते में रोते जाते थे, तेज़ चलते जाते थे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते जाते थे और साथ में दुआएं देते जाते थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस कमरा में रखे हुए थे, उनकी लाश रखी हुई थी, वहाँ पर पहुँचे तो कहने लगे कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन दोस्त थे, आप नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे थे और उनको प्यार करने वाले भी थे, आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राहत देने वाले भी थे। और फिर अजीब बात फरमाया कि कुन्ता लिद्दीन इज़्ज़न व हिरज़न, कुन्ता लिद्दीन इज़्ज़न व हिरज़न व कहफ़न, कि आप दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाहगाह भी थे और उनके मुहाफ़िज़ भी थे। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आपके अजर से हमें महरूम ना फरमाए और आपके बाद हमें हिदायत से महरूम ना फरमाए। तो ये मुख्तसर सा खाका हमने मस्जिद अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़ अर्ज़ कर दिया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा को इन प्यारी जगहों और मुबारक जगहों से इस्तिफ़ादा की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, ये मस्जिद नबवी शरीफ बाबुस्सलाम है और गेट नंबर 316 से बाहर निकलें
یہ مسجد علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ہے، اس کے باہر کا حصہ۔ یہ حکومت کی طرف سے بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ مسجد علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ یہ مین دروازہ ہے مسجد علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندرونی حصہ کو بھی دیکھنے۔ یہ بھائی بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے بھائی؟ محمد راجب میاں، پاکستان بنگلہ دیش کے بھائی ہیں بھائی۔ یہ مسجد کے اندرونی حصہ ہے، مسجد علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ محراب ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ لکھا ہوا۔ محراب میں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، لکھا ہوا ہے۔ اور محراب کے بائیں طرف دیوار پہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔